Hello everyone, this is me Sonia and I hope you all are doing great. Your families and you yourself are in good health. I'll just say this. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पतंजलि के बारे में, पतंजलि यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके हॉस्टल के बारे में, एक स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बिकॉज मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ पतंजलि की और आई गेस मुझसे बेटर आपको कोई और गाइड नहीं कर पाएगा इस टॉपिक में। तो जब मैंने पतंजलि में एडमिशन लिया था तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी कि इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं थी, मतलब एक जैसे होता है स्ट्रक्चर्ड वीडियो नहीं थी कि जो जिसमें यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया हो, जिसमें आपको मेस के फूड के बारे में बताया गया हो, कॉलेज की स्टडीज के बारे में बताया गया हो और आपको बताया गया हो कि टाइमिंग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स के, उनको क्या क्या करवाया जाता है, क्या एक रूटीन उनको फॉलो करना पड़ता है, ड्रेस कोड क्या होता है, मेस का खाना कैसा होता है और काफी चीजें होती हैं जो एक स्टूडेंट को जाननी बहुत जरूरी होती है एक कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने भी काफ़ी सर्च करा था, काफ़ी स्टडी करी थी, बट मुझे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन सोर्स नहीं मिला था कि जिससे मुझे पता चल सके कि पतंजलि में क्या होता है, कैसे आप जा सकते हैं। पर फिर भी मुझे अपने फ्रेंड्स और जो मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं और बाकी इंक्वायरी करने से काफ़ी कुछ पता चला, पर वो ही होता है कि आपको जब तक आपका पास कोई सोर्स नहीं हो एक इन्फॉर्मेशन का, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं पता चल पाती। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो भी अब आगे पतंजलि में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ये सब क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप पतंजलि में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पतंजलि आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है एज अ स्टूडेंट, एंड इज इट इजी टू लिव अ लाइफ ऑफ अ पतंजलि स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पतंजलि में एडमिशन कैसे लेना है। तो पतंजलि में आपको एडमिशन लेना है तो पतंजलि में आप स्कूल से लेके कॉलेज लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक आप एडमिशन ले सकते हैं। स्कूल जो इनके हैं वो केजी, नर्सरी, एलकेजी से स्टार्ट हो जाते हैं अप टू 12th स्टैंडर्ड, एंड जो इनके कॉलेजेस होते हैं वो उसमें ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है और डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। इसके साथ ही साथ इनके शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं जो कि सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं 6 मंथ के। तो आप ये सब इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं या मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप जो भी एलिजिबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी होती है एडमिशन की, आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म्स सबमिट करने पड़ते हैं एडमिशन के लिए, एंड फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, आप एडमिशन का प्रोसीजर, आप कहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी कांटेक्ट पर्सन से। मैं सारे ही आपको कांटेक्ट नंबर्स, लिंक जो भी होंगे यूजफुल एडमिशन प्रोसीजर के लिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या जो भी आगे पतंजलि पे वीडियोज आएंगी मैं आपको उसमें बताती रहूंगी। तो जब आपका एक बार एडमिशन हो जाता है पतंजलि में तो उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है कि आप वहाँ पे आप अपने जाने की तैयारी करें। अगर आप उत्तराखंड स्टेट में हैं तो इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज़ आप हरिद्वार में ही है पतंजलि यूनिवर्सिटी, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे इंक्वायर कर सकते हैं फेस टू फेस। आप वहाँ पे जाके प्रोसीजर पूछ सकते हैं, आप जाके पूछ सकते हैं कि आप क्या-क्या सामान लेकर आना है स्टूडेंट्स को, क्या-क्या और चीज़ें चाहिए होती हैं एडमिशन के लिए, आप वो सब पूछ सकते हैं। बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम दैट स्टेट, जो मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ पतंजलि के साथ प्रॉब्लम आती है कि उनको नहीं पता होता कि हाँ, वो क्या सामान लेके जाएँ, वो क्या कैसे पता करें इस बारे में, क्योंकि यूनिवर्सिटी जा नहीं सकते, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट ऑल टुगेदर अ न्यू स्टेट। बिकॉज़ अगर कोई महाराष्ट्र से है या कोई मध्य प्रदेश से है स्टूडेंट, तो इट इज़ नॉट ईज़ी फॉर हिम और हर टू travel all along, all the way to Haridwar, to ask a few questions about admissions procedure and everything else. तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ एक स्टूडेंट के लिए जानना, तो इसलिए मेरा पर्पस यही था कि उनको विदाउट ट्रैवल करे, विदाउट ट्रैवल पे स्पेंड करे एंड विदाउट टेंशन लिए कि क्या होगा, वो इस सब चीज़ें इस वीडियो में देख सके। जाने की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है स्टार्ट। तो इस प्रिपरेशन के साथ आप अपना सामान रेडी करना, बैग्स लगाना, कपड़े देखना और बाकी सामान रखना सारा अपना यूज का आप स्टार्ट कर देते हैं। तो पतंजलि में आपको सिर्फ, अगर मैं एक मोटी-मोटी चीज़ कहूँ जो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे जब मैंने एडमिशन लिया था तब बताई थी, तो मुझे आज भी वो चीज़ें याद है कि सिर्फ तुम्हें वहाँ पे एक रूम मिलेगा, जिसके अंदर तुम्हें एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मिल जाएगा, चेयर्स और बेड होगा बैठने के सोने के लिए, एंड कबर्ड्स होंगी, एंड दैट इट। यू हर्ड मी राइट, दैट इट। यू वोंट इवन गेट अ क्विल्ट, मतलब आपको वहाँ पे एक गद्दा भी नहीं मिलेगा अपनी उसके लिए
सोने के लिए आपको पिलो भी नहीं मिलेगा, आपको कोई मग या कोई आपको बकेट भी नहीं मिलेगा नहाने के लिए। या आप सोचे कि वहाँ पे वॉशरूम्स होंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली रखे होगा, आपको ना कपड़े धोने का सामान कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ वहाँ पे एक खाली रूम मिलेगा। उस खाली रूम के अंदर आपके पास कबर्ड्स होंगी, जो जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, कपड़े, आपका कोई भी स्टडी मटेरियल। आपको एक स्टडी टेबल मिलेगी जिसमें जो ऊपर एक ड्रॉर एंड ऊपर टेबल ड्रॉर्स होंगी एंड ऊपर आपका एक केबिन होगा। एंड एक बेड मिलता है आपको विदाउट क्विल्ट। आई अगेन रिपीट, विदाउट क्विल्ट। उससे कोई क्विल्ट नहीं होगा, कोई गद्दा नहीं होगा, कोई मैट्रेस नहीं होगा कि आपको वहाँ पे मिले। तो आपको सारा सामान दोस्तों खुद लेके जाना पड़ेगा अपना। इसके अलावा आप सोच लीजिए आपको क्या क्या यूज में आता है, एंड दैट इज लाइक एवरीथिंग। आपको सब काम में आएगा। आपको अपने बर्तन से लेके, खाने के बर्तन से लेकर, आपको अपनी बकेट से लेके, आपको अपनी बुक से लेके, इवन आपको अपना मैट्रेस, क्विल्ट, पिलो, सब सामान आपको खुद लेकर आना पड़ेगा। पतंजलि वोंट प्रोवाइड यू विथ एनीथिंग एक्सेप्ट दीज बेसिक थिंग्स विच आर गिवन इन द रूम। तो आपको सारा सामान लेके जाना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन अगर इफ यू वांट तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो कि आपको और क्या क्या इम्पोर्टेंट जो सामान अक्सर लोग भूल जाते हैं वो आप लेके जा सकते हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट अप आते हैं कि आपने चलो अपने सारा सामान रेडी कर लिया, आप नाउ यू आर रेडी टू गो टू पतंजलि, यू हैव पैक्ड ऑल योर क्लोथ्स, ऑल योर थिंग्स। नाउ वहां पे आप जाके आपको एक एडमिशन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बाद आपको विद इन कुछ फ्यू डेज या कुछ उसमें आपको शिफ्ट कर देंगे दूसरी फेज में जहाँ पे आपका हॉस्टल्स होंगे। देन हॉस्टल्स में यू आर लाइक आप वहाँ पे वो ले सकते हैं आप रूम्स। लाइक इनिशियली तो इट्स लाइक कि जो मेरे साथ हुआ था वो मेरे को किसी भी रैंडम पर्सन के साथ रूम मिल गया था, तो आई हैव टू शेयर अ रूम विद अ पर्सन। सो देयर वर लाइक जहाँ पे जो मेरे रूम्स थे वो इनिशियली मेरे 2 बार एक्चुअली हॉस्टल चेंज हुआ है, तो आई skip the part of the old hostel. I'll come to the new hostel because when you are going to Patanjali, you will be staying in the new hostel. तो आपको न्यू हॉस्टल में एक आपको 3 सीटर्स रूम मिलेंगे। 3 सीटर मीन्स जहाँ पे 3 लोग आपके साथ रूम शेयर करेंगे आपका। तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको 3 बच्चों के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। मोस्टली ये होता है कि आपको सेम जैसे आपका कोर्स है, लाइक मेरा कोर्स है पीजीडी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तो उसके लिए मुझे अपनी जितनी भी गर्ल्स हैं उनके साथ ही मुझे रूम शेयर करना पड़ेगा। देयर इज नथिंग कि अगर मेरी फ्रेंड्स एमएससी में है या मास्टर्स में है, ग्रेजुएशन में, तो आई कैन शिफ्ट विद देम, ऐसा नहीं है। अलग से फ्लोर्स बने हुए वहाँ पे। लाइक वन फ्लोर इज अलॉटेड टू एमएससी एंड पीजीडी, the other floor is allotted to the masters, and the next floor is allotted to graduate students. So it is like that the allocations are from like course wise हैं बटी हुई। तो आप ऐसे नहीं करते, मिक्सअप नहीं करते, बिकॉज देयर आर सम टाइम्स की ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को बुलाना है सिर्फ तो उनका पूरा ही फ्लोर खाली हो रहा है, वो नीचे जा रहे हैं और लाइक रिसेप्शन पे कलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा होता है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको एक हॉस्टल और रूम में आपको एक नेक्स्ट स्टेप होगा आपका आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन पतंजलि। थिंग आती है लाइक टाइमिंग्स की कि स्टूडेंट्स वहाँ पे कैसे रहते हैं और कैसे एडजस्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो टाइमिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, दैट इज फ्रॉम 5 o'clock टिल 3 or 4 o'clock डिपेंडिंग ऑन योर टाइम टेबल। अगर आपकी क्लासेस ज़्यादा हैं तो आपकी क्लासेस 4 o'clock तक या कभी कभी 5 o'clock तक भी चलती हैं, टिल फ्रॉम 9 AM in the morning till 5 PM in the evening. So be prepared for that कि आपकी लेक्चर्स कभी भी हो सकते हैं कंडक्ट डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर ऑफ दैट सब्जेक्ट पर्टिकुलर। तो दैट इज लाइक दैट। एंड जब अगर मैं एक शेड्यूल की टाइम टेबल की बात करूँ तो आपका 5 o'clock स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज 5 AM in the morning टिल 7-10 तक चलता ही रहता है। पतंजलि वालों के साथ ये एक स्पेशलिटी है कि वो आपको कभी भी लोनली या अवे फ्रॉम होम फील नहीं कर होने देंगे, बिकॉज वो आपको इतना बिजी रखते हैं पूरे दिन में कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। लिटरली वहां पे पता नहीं चलता था कि सुबह से शाम कब हुई, शाम से फिर अगला दिन कब हुआ, अगले दिन से फिर नेक्स्ट, फिर दूसरी, ऐसा करते हुए पूरे वीक निकल जाता था। एंड संडे टू संडे टाइम मिलता था कि थोड़ा सा उसमें ऐसा टाइम लगता था कि अच्छा आज संडे आ गया, ओके मतलब वीक एंड हो गया है पूरा वीक, और फिर से दोबारा से वीक स्टार्ट हो जाता था। एंड थोड़े टाइम बाद लगता था ओके फिर से संडे आ गया है। और संडे को भी आप ऐसा मत सोचिए कि आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है।
तो अगर मैं बताऊँ तो उसमें 5 o'clock आपका क्या होता है, आपको 4:30 वैसे बात करी जाए असली तो 4:30 आपको एक वेकअप कॉल हो जाता है कि आपको उठना है, योगा क्लास के लिए जाना है और आपको तैयार होना है, अपना योगा ट्रैक्स पहनने हैं, अपना योगा मैट लेके भागना है, योगा भवन या योगा जो भी कॉमन रूम में होता है हमारा तो योगा। तो उसके बाद आपका 5 o'clock आपकी स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग में योगा क्लास। उसके बाद आपकी 5 से लेके आपकी 6 या टिल 6:30 1 to 1.5 आवर्स की आपकी योगा क्लास होती है। तो आप उसमें पूरा योगा करते हो, योगा इंस्ट्रक्टर्स आपको योगा सिखाते हैं, आपको प्रोसीजर्स एंड छोटी-छोटी चीज़ें बताते हैं सारी वो जो इम्पोर्टेंट होती है आपको एज़ आगे योगा इंस्ट्रक्टर बनने में। तो वो होता है एंड देन उसके बाद आपको 6:30 के बाद आपको 7:30 तक टिल आपको फ्रेश होने का टाइम जिसमें आपका बेदिंग आ जाता है, नहाना हो गया, आपको अगर अपने कपड़े धोने हैं, कुछ भी वॉश करना है आपका वो हो गया, आपका इट इज़ दैट मी टाइम ऑफ योर्स वेयर यू कैन फ्रेश एंड गेट रेडी फॉर ब्रेकफास्ट एंड यज्ञ। तो उसके बाद आपका फिर 6:30 to 7:30 ये होता है, फिर 7:30 to 8 o'clock आपका एक यज्ञ होता है जो आधे घंटे के स्लॉट में वो रखते हैं। तो उसमें क्या होता है मॉर्निंग में होता है यज्ञ, तो इसमें आपको एक डेली वो करना पड़ता है, डेली एक रिचुअल होता है कि आपको हवन कुंड लगाना है, आपको सामग्री डालनी है, आपको मंत्र पाठ पढ़ने हैं, जो कि आपका अराउंड 20 to 25 मिनट्स में ओवर हो जाता है। उसके बाद ही 8 o'clock जब बजते हैं तो 8 to 9 आपका होता है ब्रेकफास्ट जो आपको जाना पड़ता है मेस में। आपके लिए खाना कमरे में नहीं आता और ना ही आप कमरे में उसको मंगवा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस यू आर फीलिंग सिक और आप बीमार हैं तो आपके लिए एक बार को खाना आ जाता है कमरे में या आपके फ्रेंड्स ले आए खाना चुपके से तो वैसे खाना आ जाता है पर आपको खाना मेस में ही जाके खाना पड़ता है। एंड मेस इज लाइक ज़्यादा दूर नहीं है, मेस पास में ही है तो आप इजीली जा सकते हैं। मेस इज लाइक हार्डली 2 मिनट और 1 मिनट वॉक के डिस्टेंस पे होती है मेस, तो हम वहाँ पे जाके मेस में खाना खा सकते हैं। मेस के बाद ही साइड में आपकी यूनिवर्सिटी है, पतंजलि यूनिवर्सिटी, तो हम वहाँ पे जाके आप अपनी 9 o'clock ऑनवर्ड्स ऑफिशियल टाइमिंग है क्लासेस स्टार्ट होने का, बट समहाउ क्या होता है कभी-कभी कि टीचर के पास स्लॉट नहीं होता है या आपके टीटीएस या एमडब्ल्यूएस ऐसे डेज होते हैं कि आपकी 10 o'clock या इवन 11 o'clock आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग इशू बिकॉज वो कभी ना कभी क्लासेस क्लैश होती रहती हैं, बट जो ऑफिशियल टाइमिंग है दैट इज फ्रॉम 9 to 4 PM इन द इवनिंग। सो आपका फिर बीच में क्या होता है आपकी रेगुलरली क्लासेस नहीं चलती टिल 1 o'clock 1 PM तक आपकी रेगुलर क्लास होती है। आफ्टर 1 PM it's like you have a break of 1 hour from 1 to 2 PM. You have a lunch break where you again go to the mess, have your lunch, eat there, have some rest, and you can gossip with your friends. आप गार्डन में बैठ सकते हैं, वहाँ पे ग्राउंड्स बने हुए हैं हर जगह पे, ग्रीनरी की आपको कमी नहीं मिलेगी, ग्रीनरी हर जगह पे एंड पहाड़ों में है तो ऑब्वियसली सच अ क्वाइट गुड वेदर देयर कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप इतने बिजी चल रहे हैं, आपका इतना हेक्टिक है शेड्यूल। उसके बाद आप ब्रेक के बाद आपकी 4 o'clock तक हो सकता है, कभी कभी क्या होता है लेक्चर्स कम होते हैं तो आप 1 o'clock के 2 o'clock के बाद ही आप फ्री हो जाते हैं, कभी कभी लेक्चर्स ज़्यादा होते हैं तो आपकी टिल 3 to 4 इवन समटाइम्स अगर पेपर आ रहे हैं, टीचर का कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, आपको डाउट्स हैं तो यू कैन इवन लाइक स्टे देयर फॉर 5 till 5 PM। तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद जब 4-5 बजे आपकी फाइनली कॉलेज खत्म हो जाता है, यू गेट बैक टू योर हॉस्टल वेयर यू अल्टीमेटली फील लाइक टू रिलैक्स, बट वहाँ पे इतना रिलैक्सेशन आपको मिलता नहीं है क्योंकि आपका बैक टू बैक क्या होता है, आप चलो जाते हैं 4 बजे फ्री हो गए लेट्स से, फिर उसके बाद आप 5 बजे 6 बजे 1 घंटा 2 घंटा आप आराम करते हैं, लाइक यू वॉच योर फोन, यू वॉच फिल्म्स, लाइक कोई वीडियो देख ली, फोन चला लिया आपने या सो गए आप, कुछ भी कर लिया आपने काम। देन उसके बाद 6 to 7 is like कि it's not compulsory to do but there is a time where you can self practice for yourself and आप वो इवन कभी भी कर सकते हैं, लाइक आपकी क्लासेस अगर 2 बजे ही खत्म हो गई एंड यू हैव ऑलरेडी डन 1 to 2 hours of rest also and it's 4 PM in the evening and you feel like to do yoga again, तो आप योगा की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं 1-2 घंटा और लाइक 5 बजे 6 बजे तक आप 7 बजे तक कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर से तो वो जो बीच के टाइम होता है टिल 5 to 7 इट्स योर टाइम, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। इवन वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती हैं, जैसे वहाँ पे जो हमारी आचार्य जी थी वो योग दर्शन की क्लासेस स्टार्ट करी थी, उपनिषद की क्लासेस लेती थी वो एक्स्ट्रा, जहाँ पे बच्चे उपनिषद के बारे में जानते थे, योग दर्शन
कंठस्थ करते थे, गीता कंठस्थ करते थे, तो वहाँ पे बच्चे आपको बहुत ऐसे मिल जाएंगे, आपको इवन आपको टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको इवन आफ्टर क्लासेस आपको योगा की प्रैक्टिस करवाने में इंटरेस्टेड रहेंगे, आपको वैदिक टेक्स्ट, वैदिक नॉलेज देने में आपको इंटरेस्टेड रहेंगे। तो आपको उस चीज़ की कभी भी कमी या लेफ्ट आउट फील नहीं होगा। तो आप वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं बीच का। देन उसके बाद जब शाम हो जाती है, 7 बज जाते हैं, तो आप 7 से 8 आपका होता है, हमारा डिनर टाइम होता है। तो वहाँ पे आपको अगेन आपको मेस में जाना पड़ता है एंड आपको वहाँ पे डिनर करना पड़ता है अपना। देन 7 to 8 आपका डिनर जब आपका फिनिश हो जाता है 8 o'clock, तो आपका उसके बाद आप 10 बजे तक 2 आवर्स आपके पास होते हैं कि आप अपना पढ़ाई का काम कर सकते हैं, आप अपना कोई भी अपना पर्सनल वर्क कर सकते हैं, आप स्टडी करिए, आप सेल्फ स्टडी करिए, जो भी कॉलेज में हुआ है आप उसके नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए, उसको मेमोराइज करिए, आप नई चीज़ें पढ़िए, नई अच्छी चीज़ें बातें जानिए। और फिर 10 बजे के बाद, 10 बजे इज द लास्ट टाइम टिल आपकी रूम की लाइट जली होनी चाहिए। उसके बाद वार्डन सारे बच्चों को, सारे फ्लोर पे बच्चे वो होते हैं, ड्यूटी होती है, वो चेक करते हैं कि किसी की लाइट तो नहीं खुली हुई है एंड आपकी लाइट खुली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट दिन आपको वार्डन को रिटर्न में लेटर देना पड़ता है कि वाई यू वर वेकिंग अप सो लेट, एंड आप सॉरी मांगते हैं उनसे एंड कहते हैं कि ऐसा रिपीट नहीं होगा। चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं while you are in पतंजलि and living a hostel life, because obviously you are not at your home कि आप 11 बजे तक जग लिए या 12 बजे तक जग गए, बट बिलीव मी जब आप एक बार इस रूटीन में आप फॉलो करने लगते हैं तो आपको वो आदत हो जाती है कि आप उसी रूटीन में चलिए। इवन मैं अब यहाँ पर आ चुकी हूँ, अभी क्लासेस ऑनलाइन ही हो रही है हमारी ड्यू टू लॉकडाउन एवरीवेयर एंड कोरोना वायरस सिचुएशन। तो अभी भी मेरे को ऐसी आदत है कि मैं 10 बजे सो जाती हूँ, 7 बजे तक अपना डिनर, इवन 6 बजे तक अपना डिनर कर लेती हूँ, सुबह जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ। तो वो काइंड ऑफ क्या होता है, आपके रूटीन में आ जाते हैं एंड वो जब रूटीन में आ जाता है तो आपको काफी कंफर्टेबल, यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल विद दैट रूटीन, यू डोंट वांट टू चेंज इट, यू डोंट वांट एनी ऑल्टरेशंस इन दैट। So it's like it's not that difficult to stay in that environment. So next comes a very big issue, or you can say a very big point कि मेस का खाना कैसा होता है, क्या वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन खाना मिलता है, क्या हम बाहर से खाना मंगवा सकते हैं, क्या हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं, या हम मेस का खाना में चेंजेस कर सकते हैं मेन्यू में। तो द आंसर इज नो, अ बिग नो। आप बाहर से आप खाना मंगवा सकते हैं, हम भी मंगवाते थे खाना, पर ये होता है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है बिकॉज मे बी माइट ऑफ कोरोना, कि हमें इतना अलाउड नहीं था बाहर से खाना मंगवाना और हम थोड़ा सा छुप छुप के खाना मंगवाते थे। तो ये होता है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते, बट ये है कि आप बहुत कम, थोड़ी सी लिमिटेड उसमें मंगवा सकते हैं कि रोज रोज, बिकॉज वहाँ पे गार्ड्स होते हैं गेट पे और हम हर टाइम वो कैमरास भी होते हैं, इवन आसपास हर जगह आपको कैमरास मिलेंगे। तो ये होता है कि मतलब एन यू आर अंडर एन विजिलेंस की, अपने बड़ों की और अपनी टीचर्स के आप विजिलेंस में होते हैं कि आप कितने फ्रीक्वेंटली आप बाहर से खाना मंगवा रहे हैं, आप क्या आपकी एक्टिविटीज रह रही हैं, आप कितना आपका आपका वो रह रहा है, आपका कॉन्वर्जेशन या आपका कॉन्वर्जेशन रह रहा है बाहर के लोगों के साथ। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो आप बाहर से खाना मंगवा सकते हैं पर लिमिटेड क्वांटिटी में। और अगर हम मेस की, इवन हम सॉरी मैं मेस का पार्ट भूल गई, हम मेस के खाने की बात करें तो मेस का खाना दोस्तों बहुत ही टेस्टी होता है। मतलब मोस्ट मेस आपको लगेंगी कि खाना अच्छा नहीं है, वो खाना क्वालिटी खाना नहीं दे रहे, या स्वाद नहीं है खाने में, रूखा सूखा है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वहाँ पे खाना जैसे एक नॉर्मल एक स्टेपल डाइट मिलती है, आपको जरूर मिलेगी वो डाइट, जो होगी आपकी रोटी दाल सब्जी चावल रायता एंड कभी कभी सैलेड भी दे देते थे, वो स्वीट कभी स्वीट दे दी। तो आपको ये नहीं होगा कि आपको खाने की कभी भी कमी लगेगी, आपको लगेगा कि खाना आपको सही नहीं मिल रहा है। हाँ ऑब्वियसली आपको जंक फूड छोले भटूरे पाव भाजी डोसा सांभर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा रेगुलर बेसिस पे। आपको ये सब भी चीजें तब मिलती है जब कोई फेस्टिवल्स होते हैं। तो हम फेस्टिवल्स पे बहुत खुश होते थे कि चलो फाइनली आज हमें पनीर की सब्जी वो दाल मखनी की सब्जी, या हमें नान मिलेंगे खाने के लिए, हमें पूड़ी आलू मिलेगा, हमें ये सब चीजें मिलेंगी। इवन ये सब चीजें भी हमारा जो संडे का मेन्यू होता था वो ऐसा होता था कि हमें दाल मखनी मिलती थी या सांबर मिलता था, चावल मिलते थे। तो वो सब, एंड सुबह ब्रेकफास्ट में आलू पूड़ी पकोड़े। तो आई गेस यार ठीक है, एक हफ्ते में अगर तुम्हें एक बार भी मिल रहा है खाना तो इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर गट, for if you are a yogi person, you are going to Patanjali, it's very good for your
फूड सिस्टम, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सारा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो उसमें आपका खाने में क्या होता है, मेन्यू सेट होता है कि आपको ब्रेकफास्ट में ये मिलेगा, आपको 3 टाइम का ही खाना मिलता है उसमें, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। इवन इफ यू वांट टू ईट समथिंग एंड यू फील लाइक ईटिंग एंड हंग्री, तो आपको बाहर से ही कुछ आपको लेना पड़ता है। आपको मेगा मार्ट जाने की परमिशन होती है, तो आप मेगा मार्ट से कुछ भी खाने पीने का सामान आप स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको ये एडवाइस जरूर करूंगी कि आप इमरजेंसी के लिए कुछ लाइक नूडल्स के, आटा नूडल्स के पैकेट, कुछ नट्स या आपने फ्रूट्स कुछ आप कलेक्ट करके रखे, लाइक इफ यू आर फीलिंग हंग्री सो देयर इज नो किचन देयर, तो आपके हॉस्टल में कोई किचन नहीं होगी। एंड मेस जो होती है वो 24/7 अवेलेबल नहीं होती है, वो सिर्फ 3 टाइमिंग्स पे, लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही अवेलेबल होती है। तो आप इन टाइमिंग्स पे जो बीच के टाइम्स हो गए, इनके अलावा आप उसमें अगर आपको भूख लगे तो आप कुछ भी खा सकते हैं। तो उसके लिए आप सामान जरूर स्टोर करिए। उससे आपको जैसे दाल मिलती है, सब्जी मिलती है, आलू की सब्जी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, एंड देन उसके बाद कड़ी मिलती है, कोफ्ते मिलते हैं, राजमा होता है। सारी चीजें बहुत टेस्टी होती हैं। मतलब मुझे तो ऐसी फीलिंग आती थी कि वहां पे मैं किसी हलवाई के पास से खाना खा रही हूँ। इवन मेरी मम्मी कहती थी कि तूने खाना खा लिया सही से, मतलब तो भूखी तो नहीं है। तो आई वाज लाइक कि मम्मी, मतलब मैं घर से ज्यादा ही खाना खा रही हूँ और मुझे खाना बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको खाना वहाँ पे सूट करे और आपको पसंद आया। एंड इवन ये मेरे साथ ही नहीं, मोस्ट बच्चों के साथ ऐसा होता था जिनको घर का खाना पसंद है, खाते हैं वो, और उनको भी पसंद आता था खाना। वो बहुत कम होता था कि इवन मैं भी ऐसा होता था कि महीने में एक बार ही कुछ बाहर से मंगवा लिया, या वो भी ऐसा होता था कि जब कभी पार्टी करी या एग्जाम्स खत्म हो गए या कुछ हुआ तो एज अ सेलिब्रेशन वे में हमने कुछ मंगवा लिया, वरना तो हम खाना खाते थे वहीं पे मेस में और बहुत सेटिस्फाइड होते थे खाने से, अच्छा मिलता था खाना। इवन कभी मन करता था कुछ कुक करने का तो हम रूम में केटल्स होती थी, वो सब अलाउड नहीं था दो इतना करना कि आप रिग्रेसली, मतलब केटल्स अलाउड है रूम में यूज करना, इंडक्शन कुकर या इंडक्शन स्टोव अलाउड नहीं है यूज करना। तो हम केटल में, हम नीचे केटल में यूज करके हम कुछ भी कुक कर लेते थे। मैगी हो गई या कुछ भी हो गए, नूडल्स हो गए, तो हम वो सब खा लेते थे, तो हमारा काम चल जाता था बहुत अच्छा। तो खाने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे, खाने में आप आराम से खा सकते हैं। प्लस वहाँ पे 2 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि आपको वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता और ना ही आप मंगवा सकते। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड, लिकर या कोई भी अल्कोहल, ड्रग्स या कुछ भी आप करते हुए पकड़े गए, या आपको आपके हॉस्टल रूम से मिल गया, या आप कहीं पे भी आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको सीधा, वो सुनते भी नहीं, सीधा आपको रेस्ट्रिकेट कर देते हैं वो। तो इट इज़ अ वेरी लाइक टफ एंड हार्ड रूल कि आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं करनी है। एंड ऑल्सो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो यू शुडंट डू इट। एंड सेकंड थिंग इज कि आपको वहाँ पे टाइम का बहुत ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पे 7 to 8 है, 8 to 9 है सॉरी, अगर ब्रेकफास्ट का टाइमिंग, तो आपको 8 to 9 की ही टाइमिंग्स में आपको खाना खाना है। आप उसके बाद जाएंगे, वट एवर द रीजन इज, आपको वो खाना नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल, अगर कॉलेज वालों की तरफ से ही कुछ देर हुई है या क्लासेस आपकी बाई चांस लेट चली हैं, या कुछ ऐसा हुआ है कि आप कहीं टूर पे या ट्रिप पे गए हुए हैं बाहर एंड कॉलेज वाले आपको लेट लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड यू विद फूड, बट आफ्टर दैट टाइमिंग्स यू वोंट गेट द फूड फ्रॉम द मेस। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको टाइम फॉलो बहुत अच्छे से करना है। एंड प्लस वहाँ पे क्यूज होती है, आपको आराम से क्यूज में लगना है, अपनी बारी का वेट करना है। ये नहीं आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो घर पे भी फर्स्ट वीक खाना खाता था, तो यू हैव टू एडजस्ट अ लिटिल बिट टू द एनवायरमेंट। Once you start thinking from that perspective and that way, I'll surely believe and like support you in this कि you will be emerged as a very good student out from there and you will be happy. मोर ओवरऑल ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप इंसान कैसे बन रहे हैं। तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन के, आपका रूटीन बहुत अच्छा होगा, आप अपना आप में बहुत हैप्पी और हेल्दी फील करेंगे।